नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। देव दीपावली कब है? आपने अपनी दीपावली तो मना ली और अपनी दीपावली आपने बहुत ही हर्ष उल्लास से मनाई है, लेकिन अब भगवान की दीपावली में आप शामिल नहीं होंगे क्या? क्योंकि देव दीपावली पर तो ग्रहण लग रहा है, वो भी चंद्र ग्रहण। तो ऐसे में देव दीपावली जो है वो हम कब मनाएं? क्या चंद्र ग्रहण का प्रभाव जो है देव दीपावली पर भी पड़ेगा क्या? ठीक है, भगवान भी इससे थोड़े से पीड़ित होंगे क्या, परेशान होंगे? यानी चंद्र ग्रहण के होने के कारण क्या आप देव दीपावली नहीं मना पाएंगे? भगवान के ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे ऊपर इसका प्रभाव ज़रूर पड़ सकता है। हम और आप, हम सबको खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन जब भी विधि विधान की बात आती है तो हमें सही समय का चुनाव करना बेहद उत्तम होता है। जब हम देव दीपावली की बात करते हैं तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है देव दीपावली। तो ये अवसर 8 तारीख की है कार्तिक पूर्णिमा। अगर हम देखते हैं तो 8 तारीख को कार्तिक महीना समापन हो रहा है, लेकिन 8 तारीख को चंद्र ग्रहण लगने की वजह से आपको देव दीपावली का जो पर्व है, त्योहार है, आपने 7 नवंबर को मनाना है। और 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद भी पाना है। राशि फल के साथ हम हाजिर होते हैं हमारे ही इस YouTube चैनल पर। आप हर दिन सुबह 6 बजे अपना राशिफल देखना बिल्कुल ना भूलें। उस राशिफल के साथ साथ आपको दिया जाता है एक लकी अक्षर भी, साथ में एक लकी विजेता भी निकाला जाता है जिसकी कुंडली हर दिन देखी जाती है। और साथ के साथ जिनका बर्थडे होता है उनके लिए दिया जाता है एक खास उपाय, महा उपाय, जिसे करने के बाद वो पूरा साल अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बना सकते हैं। तो हर सुबह 6 बजे मेरे ही इसी YouTube चैनल पर राशिफल के साथ, आपके राशिफल के साथ ज़रूर जुड़ें। अब कहते हैं कि अगर देव दीपावली के दिन आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो बहुत ही इसका महत्व है, इसकी महत्वता बहुत ज़्यादा मानी जाती है। देव दीपावली के दिन दान करना बहुत शुभ माना जाता है। देव दीपावली यानी पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा का स्नान अति उत्तम माना जाता है। अब ये अवसर आपको 8 तारीख को नहीं मिल पा रहा है। दान आप कर सकते हैं 8 तारीख को, लेकिन दीप उत्सव करना, दीप प्रज्वलित करना, स्नान करना या फिर कुछ खास विधियां करना, ये आपको 7 तारीख को ही मनानी पड़ेंगी। 33 दीपक अगर आप प्रज्वलित करते हैं देव दीपावली के अवसर पर, अगर आप 33 दीपक प्रज्वलित करते हैं तो 33 कोटि देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद मिलता है। कहते हैं हर देवी देवता इस दिन प्रसन्न होते हैं और बहुत ही हमारे इर्द गिर्द होते हैं, हमारी हर समस्या का समाधान चुटकियों में निकाल देते हैं। तो साक्षात देवी देवता इस धरती पर विराजमान होते हैं, हमारे इर्द गिर्द होते हैं, हमें ढेरों आशीर्वाद देते हैं। तो आपको देव दीपावली का जो पर्व है वो आपने 7 तारीख को मनाना है, न कि 8 तारीख को मनाना है। पहली बात, कार्तिक पूर्णिमा 7 तारीख को मनानी है। कार्तिक का स्नान आपने 7 तारीख को करना है, लेकिन अगर आप 8 तारीख को कर रहे हैं तो सूर्य उदय से पहले पहले ही आपको ये स्नान विधि जो है वो कर लेनी है। 33 दीपक भी आपने 7 तारीख को ही प्रज्वलित करने हैं। 33 दीपक के अलावा अगर आप दान करना चाहते हैं, पूजा भक्ति करना है, आपको चंद्रमा को अर्घ देना है, या चंद्रमा की होरा में कुछ समय बैठना है, या फिर चंद्रमा के मंत्रों के जाप करने हैं, चंद्रमा को दृश्य करते हुए, देखते हुए, तो आपने ये सारे विधि विधान जो है वो 7 नवंबर को करने हैं, न कि 8 नवंबर को। आती बात कि 7 नवंबर को भीष्म पंचक वो भी समाप्त होंगे, यानी 5 दिन का एक तरह का उत्सव होता है। जो लोग कार्तिक महीना पूरा नहीं कर पाते हैं,
किसी कारण से व्रत नहीं कर पाते हैं, किसी कारण से उनके दीपक छूट जाते हैं, किसी कारण से उनका स्नान जो होता है, गंगा जल का स्नान होता है, वो छूट जाता है, तो ऐसे जितने भी जातक हैं उन्हें देव दीपावली, जो कि इस बार 7 तारीख को मनाई जाएगी, उस दिन उनको ये सारे विधि विधान कंप्लीट कर लेने चाहिए। 33 दीपक आपको प्रज्वलित करने चाहिए। दान करना चाहिए। दान में भी खास करके कहते हैं कि अन्न का दान सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन इस समय किया गया शिक्षा का दान भी बहुत उत्तम माना जाता है। किसी के स्वास्थ्य को बचाने के लिए दवाई का दान बहुत उत्तम माना जाता है। यानी दूसरे का स्वास्थ्य अगर उत्तम होता है तो इसका पूरा पूरा श्रेय आपको मिलता है अगर आप उस व्यक्ति का दवाई में सहयोग करते हैं। किसी ऐसे बच्चे की शिक्षा में दान करना, यानी ऐसे बच्चे को शिक्षा में सहयोग देना, ये बहुत बड़ा उत्तम दान माना जाता है। अब ये पूर्णिमा तिथि जब आती है, इससे पहले श्री हरि जाग चुके होते हैं, यानी वहाँ 4 तारीख से ही आपके शुभ मुहूर्त जो है शादियों के शुरू हो जाते हैं। किसी कन्या, ऐसी कन्या को जिसके माता पिता में बहुत सामर्थ्य नहीं है उसके विवाह को करने के लिए, अगर उस कन्या की शादी में आप कुछ सहयोग करते हैं तो ये बहुत बड़ा उपकार माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के इर्द गिर्द करने वाले इस तरह के जो दान होते हैं, इस तरह के जो सहयोग होते हैं, वो पूरा साल आपके जीवन के अंदर खुशियां बना करके रखते हैं। तो कोई ऐसी कन्या जिसकी शादी में आप कुछ सहयोग कर सके, अगर बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं कर सकते हैं, अगर आप में सामर्थ्य है तो आप वहाँ भोजन का प्रबंध करा सकते हैं। यानी जो अन्न का जितना भी सहयोग होगा अगर आप ले सकते हो, बहुत उत्तम माना जाता है। अदरवाइज आप उन्हें जोड़े वस्त्र जिसे हम कहते हैं, कपड़े, हम वो आप दान में दे सकते हैं। कुछ धन आप उन्हें दान में दे सकते हैं, बट खाद्य सामग्री का अगर आप सहयोग मिलता है तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। कहते हैं किसी भी ज़रूरतमंद कन्या के शादी में अगर आप मंडप की सजावट करवाते हैं तो आपके घर में कभी भी कष्ट नहीं आते हैं। आपको पूर्ण कन्यादान रूप का ही फल मिलता है। तो अगर आप ये सहयोग कर सकें तब भी आपके लिए बहुत ही उत्तम रास्ता बनता है आपकी ज़िंदगी निखारने का, आपके जीवन निखारने का, अपने कर्मों को संवारने का, सुधारने का, और साथ के साथ सही कर्मों की ओर जाने का, और इसके अलावा अपने जीवन के हर कष्ट से बाहर निकलने का आपको रास्ता मिलता है। तो देव दीपावली पर आपने 33 दीपक ज़रूर प्रज्वलित करने हैं। अगर आप किसी भी पवित्र नदी के आसपास रहते हैं तो ये दीपक बहाने चाहिए। अगर आप अपने घरों में हैं तो अपने छत पर या फिर मुख्य दहलीज पर, अपनी बालकनी में, अपने घर के मंदिर में, पूजा स्थान पर, या घर के अंदर जितने भी कमरे हैं हर कमरे के अंदर एक एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। पूजा स्थान पर एक जोड़ा दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। आप किचन से लेकर के अपने स्टोर रूम से लेकर के हर जगह एक एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। और जो दीपक आपके बच जाते हैं वो घर के मुख्य दरवाजे पर आपने प्रज्वलित करने चाहिए। यानी टोटल 33 दीपक अगर आप इस दिन प्रज्वलित करते हैं तो सारे देवी देवता प्रसन्न होते हैं, आप पर ढेरों आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि ये ऐसे विलक्षण योग और संयोग होते हैं, ऐसे विलक्षण मौके मिलते हैं जहां हम अपने कर्मों को सुधार सकते हैं, जहां हमारे अपने जीवन की सही दिशा को तय कर सकते हैं। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, और मेरी आने वाली हर वीडियो का आप इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि हर वीडियो बहुत ही खास है। हर वीडियो में आपके हित की बात है। हर सुबह 6 बजे राशिफल के साथ भी हाजिर होती हूँ। हर सुबह 6 बजे आपने राशिफल भी देखना बिल्कुल नहीं भूलना है।
सारी वीडियोस को आपने शेयर ज़रूर करना है और मेरी हर वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।